अस्सलाम वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो जनाब अब हो गया है सुकून, क्योंकि बच्चे गए हैं सुकून से सो। और जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में जो है वो बड़ा ही शोर शराबा स्टार्ट हो गया था। असल में मैं वीडियो बनाने के मूड में थी, बात करने के मूड में थी आप लोगों से। तो मैंने इन लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले समझाया था कि अगर किसी ने शोर शराबा किया तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वही हुआ कि सिबल ने सारिम को छेड़ा और सारिम ने हंगामा कर दिया और फिर एक दूसरे की होगी लड़ाई। फिर उसके बाद जो मैंने इनकी कुट लगाई वो तो फिर देखने वाली थी। असल में आज ये लोग चाहते हैं इंटेंशन। ये लोग क्या, हर बच्चा ही अपनी माँ की स्पेशली जो है वो इंटेंशन चाहता है कि माँ दूसरा कोई काम ना करे, वो जो है हमें तवज्जो दे। तो आजकल मैं काफ़ी बिज़ी होती हूँ, सारा दिन ये कर, इतना दिमाग ख़राब हुआ है। एक चीज़ को रख लेती हूँ, फिर खुद ही ढूंढती हूँ, फिर उसे डब्बे से निकालती हूँ, फिर दूसरे बॉक्स में शिफ्ट करती हूँ। मतलब पज़ल चल रहा है मेरे माइंड में ना। हालांकि मैं हर बॉक्स के ऊपर लिख रही हूँ कि इसमें ये चीज़ रखिए ये, लेकिन इतना सामान छोटा 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 उनको संभालना समेटना, फिर सिबल का अलग, सारिम का अलग, मेरा अलग, मियाँ का अलग, तो बड़ा जो है। और फर्स्ट टाइम मतलब एक तो होता है ना कि इंसान यूज्ड टू हो जाता है। ये काम अम्मियाँ करती थी हमारी, मतलब हम लोगों ने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया था, जो सच्ची बात है। पैकिंग में आना, हालांकि हम लोग पंजाब रहते थे और हम लोग का हर 6 माह बाद आना जाना होता था। 1 1 मंथ के लिए भी आते थे। गर्मियों की छुट्टियाँ 3 3 माह होती हैं पंजाब में, तो भी आते थे। तो पता ही नहीं होता था कि इतने अरसे के लिए जा रहे हैं, टाइम के लिए, तो कपड़े कौन से लेके जाने, कौन से पहनने, वो सारा अम्मी अम्मी का होता था, वो सारा सर का दर्द ना। तो हम लोग बरियुल जमा होते थे। तो अभी जब वो वेरी फर्स्ट टाइम, अब ये होता था कि सिर्फ मैं मेके जाती थी तो मेके ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता रह लिया तो उस हिसाब से कपड़े लेगी, लेकिन अब एक पूरे सेटअप को दूसरे सेटअप पे जाके लगाना, उसको सेट करना, तो ये बहुत बड़ा हेडिक है। तो मैं मतलब दिमागी तौर पे ना मैं इल हुई पड़ी हूँ मेंटली। ऊपर से बच्चे इतना तंग करते हैं ये लोग, इतना मतलब आपस में लड़ते बहुत हैं, फिर एक दूसरे को मार के रोना शुरू कर देते हैं। खैर आप लोग भी बोर हो रहे होंगे मेरी बातों से। अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ली जाए, इसी बहाने आप लोगों से बातचीत हो जाएगी। तो वैसे ही दिन में टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ये आप बैग देख रहे होंगे, ये मैंने आज वॉश की है। और ये इसकी जो बैक है ना, मतलब इसका एंडिंग जो है ये अभी गीला है, ये सूखा नहीं है। हालांकि सारा दिन धूप में रहा है, लेकिन पता नहीं इसके अंदर कॉटन है या कपड़ा है मोटा, तो मैंने इसको उल्टा करके रखा है कि ताकि ये सुबह तक सूख जाए और मैं इसमें जो है वो बच्चों का स्टफ़ रख लूँ। हाँ, तो इनको मतलब पैंट शैंट लगा के ना फिर बड़ा दुख होता है, हर माँ को ही होता है मेरे ख्याल में, मुझे भी होता है। तो अभी ये जब सो गए तो मुझे इतना प्यार आ रहा था और मैं इनको चूम रही थी। तो मैं सोच रही थी कि माएँ कितनी अजीब होती हैं ना। पहले इन्हीं हाथों से मारती हैं अपने बच्चों को, फिर इन्हीं हाथों से उनको गोद में ले ले के उनके जो है वो मुंह चूमती हैं, वहीं मारती हैं वहीं चूमती हैं। तो ये माँ का दिल रब ने बड़ा अजीब रखा है, और ये माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकता। तो जब हम लोग छोटे होते थे तो अम्मी हमें डांटती थी, नाराज़ हो जाते थे, तो अम्मी कहती थी कि तुम लोग सुधरोगे तब जब माँ की बातों का गुस्सा करना छोड़ दोगे। तो हम लोग कहते नहीं अम्मी, आपने पहले हमें इतना मारा। गुस्सा मारती नहीं थी मेरी अम्मी ने, कभी नहीं हम लोग को मारा, गुस्सा करती थी। तो मैं तो मार भी लेती हूँ बच्चों को, मतलब ऐसा नहीं मारती कि हिटिंग, मतलब डराने के लिए ना, थोड़ा मतलब गुस्सा आ जाता है। पहले मैं बहुत हाइपर हुआ करती थी शादी से पहले। अब तो मेरी मतलब पर्सनालिटी चेंज हो गई है, बहुत ठहराव आ गया है, एग्रेसिवनेस बहुत हद तक मैंने कम की है, बहुत हद तक। और सब्र, तहम्मुल, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको एब्ज़ॉर्ब किया है। तो ऑलरेडी ये है, इंसान जो है जब एक स्टेज से लाइफ की दूसरी स्टेज में जाता है तो ये चीज़ें ऑलरेडी उसमें आ जाती हैं और आ जानी चाहिए। जो लोग देर कर देते हैं वो फिर नुकसान उठाते हैं। तो ख़ुद को ऐसे चेंज ना करें। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि हम चेंज क्यों करें, चेंज होना पड़ता है। देखें, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अब शादी से पहले जो थी वो अग्रेसिवनेस और हम क्यों करें, मतलब होता है ना हर लड़की में कि मैं ऐसा क्यों करूं, लेकिन अब बच्चों के लिए तो आपको सब करना पड़ेगा, उनकी पोटी पिशी हर चीज़ आपको करनी है। तो रब माँ के दिल को भी वैसे मोल्ड कर देता है। तो ये माँ ही है। तो आज मैं ये माँ का ही सोच रही थी।
दोपहर में पुलाव आया हमारे नेबर से ना, चावल देख के कितनी खुशी होती है ना, पुलाव और साथ में ज़रदा भी था। लेकिन ये वाहिद चावल थे जिन्हें देख के दुख हो रहा था, मेरी कसम से आंखें भर आईं। हमारे नेबर में एक लेडी थी, हमारी नेबर थी बड़ी अच्छी, उनकी डेथ हो गई थी आज से 2 साल पहले, और उनके बच्चे मेरी बच्चों की एज के ही हैं, छोटे छोटे ना, सिबल जितनी बेटी है और बेटा थोड़ा बड़ा है, और छोटी बेटी जो वो सारिम की एज की है। तो उन्हें जो है वो थ्रोट कैंसर हो गया था शायद, उसकी वजह से उनकी जो है वो डेथ होगी। बहुत मतलब उन्हें पता नहीं चल सका, इतना सडन उनके साथ ये हादसा ही कह सकते हैं हुआ। तो वो चली गई। तो आज उनके ख़त्म के चावल जो हमारे घर पे आए, तो 2 साल उनकी डेथ को हो गए। बड़ा मुझे दुख हुआ। एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना मतलब सोचती है, कितना कुछ करती है, फिर अचानक वो चली जाए अपने बच्चों को छोड़ के दूसरों के रहमो करम पे। तो बड़ा मेरा मतलब दिल ना भर आया कि या अल्लाह, किसी भी बच्चे की माँ को उससे जुदा नहीं करना। माएँ जो है ना, उन्हें हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। माँओं को सलामत रखना इलाही, इतनी मोहलत देना कि उनके बच्चे मतलब खुद खुद के लिए कुछ कर सकें, मतलब उतने हो जाएं कि वो खुद को संभाल सकें। तो बस ऐसे ही मैं इमोशनल हो गई अभी सोचते सोचते। माँ हो ना, माँ का दिल ऐसे ही होता है, चिड़िया जैसा। तो बस दुआ किया करें सबके लिए, सब बच्चों के लिए, मेरे लिए भी। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। बाकी हाँ जी, अब इससे ज़्यादा जो है वो मुझसे वीडियो नहीं बन रही। मैं अच्छा पहले बड़ी इमोशनल, मैं अब तो मैं इमोशनल भी कम हो गई हूँ, इतनी इमोशनल नहीं हूँ मैं। पहले बड़ी इमोशनल होती थी, जज्बाती जिसे कहते हैं ना, फ़ौरन गुस्से में आ जाने वाली और धर्म बरम कर देने वाली। अच्छा ये चीज़ होती है, जो घर का बड़ा बच्चा होता है ना, वो स्पॉइल होता है। स्पॉइल क्यों होता है कि लाड प्यार माँ बाप का, ददियाल का, ननियाल का, सबका प्यार उसे स्पॉइल कर देता है पकड़ के ना। तो ये चीज़ होती है, हम अपने बच्चों को खुद ही बिगाड़ लेते हैं। तो मैं भी कुछ ऐसी ही थी, बिगड़ी हुई, बड़ी लाडली अपने माँ बाप की। हर ख्वाहिश पूरी मतलब मुंह से निकली और हो जानी, और घर में जो है वो एक अहमियत जिसे कहते हैं ना, कि अगर घर में कोई भी चीज़ आई है तो सबसे पहले अम्मी वो मेरे लिए निकालती थी। हालांकि कोई वो नहीं थी, लेकिन एक होता था कि नहीं ये जो अच्छी अच्छी चीज़ जो है ना वो मुझे मिलेगी। अगर सूट अब्बू शॉपिंग करके लाए हैं हम लोगों के लिए, तो अम्मी को होता था पहले अस्मा पसंद कर ले, फिर बाकी बहनों को। तो अब मुझे फ़ील होता है कि मेरे बहन भाई फ़ील करते होंगे कि यार ये मतलब आप ही बुलाते हैं मुझे ना। तो मैंने कहा मेरी शादी के बाद वो कहते होंगे चलो जान छुट्टी आप ही से, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहन भाई जो है वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हम लोग फ़ौरन जो है वो विड्रॉ कर देते हैं, मतलब कि फ़ौरन हम कह देते हैं कि नहीं वाकई ये रख लें, मतलब ये एहतराम होता है।